Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 24 घंटे के अंदर टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा उठाए गए सवाल पर वो जवाब नहीं दे पाए। एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि भारत ये आरोप लगा रहा है कि अमेरिका रूस से इंपोर्ट होने वाले सामान पर डबल स्टैंडर्ड अपना रहा है। मीडिया कर्मी ने पूछा कि भारत का आरोप है कि अमेरिका अपने इस्तेमाल के लिए रूस से यूरेनियम, केमिकल और फर्टिलाइजर इंपोर्ट कर रहा है। इस सवाल पर ट्रंप सकपका गए और कहा उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है और वो पता करके बताएंगे। विदेश मंत्रालय कल बयान जारी करके ये कह चुका है कि अमेरिका और यूरोप पर रूस से तेल और दूसरे सामान लिए जा रहे हैं। वहीं अमेरिका भारत पर आरोप लगा रहा है। ये अमेरिका का दोहरा चरित्र है, डबल स्टैंडर्ड है। और यही सवाल जब ट्रंप से पूछा गया तो ट्रंप सकपका गए, जवाब नहीं दे पाए, अपने ही देश में घिर गए। ट्रंप अब भारत पर टैरिफ को लेकर अपने ही घर में भी घिर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र में पूर्व प्रतिनिधि और रिपब्लिकन पार्टी की नेता निक्की हेली ने ट्रंप को आगाह किया है कि वो टैरिफ लगाकर भारत से रिश्ते खराब ना करें। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. ट्रंप का काउंटडाउन, किसी भी पल टैरिफ का ऐलान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को 24 घंटे में भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। ट्रंप इस बात से नाराज हैं कि उनके मना करने के बाद भी भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, इसलिए उन्होंने भारत पर पेनल्टी के तौर पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया चैनल से बात करते हुए बेहद तल्खी के साथ भारत पर टैरिफ बढ़ाने की बात कही और इसके लिए रूस से तेल खरीदने का ही हवाला दिया। ट्रंप ने कहा, भारत एक अच्छा ट्रेड पार्टनर नहीं रहा है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। हमने उस पर 25% टैरिफ लगाया था, लेकिन अब मैं इसे बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला हूं, क्योंकि वे रूसी वॉर मशीन को फ्यूल दे रहे हैं। हम भारत के साथ थोड़ा व्यापार करते हैं, लेकिन वो हमसे बहुत ज्यादा कमाते हैं। मैं दबाव बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं तो व्यापार में संतुलन की कोशिश कर रहा हूँ। हम चाहते हैं कि सभी देशों के साथ जहाँ तक मुमकिन हो उतनी बराबरी का कारोबार करें। कई बार आपसी लेन देन दूसरे देशों के लिए ज्यादा रियायती वाला हो जाता है, क्योंकि कई बार तादाद ज्यादा होती है। लेकिन हम चाहते हैं कि सभी देशों के साथ जहाँ तक हम कर सकें बराबर का कारोबार करें। मैं बस यही कह सकता हूं कि हमारे देश से अरबों अरबों डॉलर का फायदा उठाया गया। जैसा कि आपने भी कहा कि हमसे अरबों और अरबों डॉलर लिए गए। दुनिया ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। ट्रंप की नजर भारत के फार्मा एक्सपोर्ट पर भी है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली 40% दवाइयां भारत से इंपोर्ट होती हैं। ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो अमेरिका में दवाओं के दाम बढ़ने तय हैं। इसलिए ट्रंप ने दवाओं को लेकर कहा कि हम शुरुआत में दवाओं पर थोड़ा टैरिफ लगाएंगे, लेकिन 1 या 1.5 साल बाद इसे बढ़ाकर 150 या 250% करेंगे। हम ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि दवाएं हमारे देश में ही बने। लेकिन ट्रेड डील को लेकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिशों में जुटे ट्रंप अब अपने घर में ही घिर गए हैं। ट्रंप की पार्टी के नेता ही उन्हें भारत पर दबाव न डालने की नसीहत दे रहे हैं। वहीं भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। देखिए ट्रंप की धमकियों का चौतरफा उल्टा असर कैसे हो रहा है। रिपब्लिकन पार्टी के नेता निक्की हेली ने ट्रंप को नसीहत दी है कि वो भारत जैसे मजबूत सहयोगी से रिश्ते न बिगाड़े। वहीं अमेरिकी एक्सपर्ट भी इसके लिए ट्रंप को चेता रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि हम अपने राष्ट्रीय और आर्थिक हितों के हिसाब से फैसला लेंगे। तो वहीं NSA अजीत डोवल तेल खरीद के मुद्दे पर रूस से बड़ी डील की बातचीत करने मॉस्को पहुंच गए हैं। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने ट्रंप के भारत पर हैवी टैरिफ के प्रस्ताव की निंदा करते हुए चेतावनी दी है कि इससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास आ सकती है। निक्की हेली ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन चीन जो हमारा दुश्मन है और रूस और ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार भी, उसे 90 दिन के टैरिफ छूट मिल गई। चीन को छूट मत दीजिए और भारत जैसे मजबूत सहयोगी से रिश्ते मत बिगाड़िए।